ओके सो हाय गाइस। ये एक डाउट सेशन रखा है क्योंकि कुछ लोगों को डाउट्स हो रहे थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। हालांकि मोस्ट बच्चों के सबमिशंस आ गए हैं अभी तक ऑन टाइम। सो ओके, सो दिस सेशन इज ओनली इंटेंडेड फॉर डाउट्स। ठीक है, जो भी तुम लोगों को हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, है ना। सो अब एक एक करके डाउट्स बताओ चैट पे। क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट में, क्या हिंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम, मतलब कहाँ फंस रहे हो, इसके बारे में बात करते हैं। चैट पे बताओ किसको, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है अपनी ऐप में, कहाँ पे कौन अटका हुआ है। सीख बार की कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ओके, बाकी लोग बताओ। ओके इंद्रेश, बाकी बाकियों को क्या डाउट है। एक एक करके पहले डाउट्स को वो कर लेते हैं, है ना, चैट में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है अमित। ओके, बाकी और किसी को, और के बाकी किसको क्या डाउट आ रहा है। सब लोग एक बार अपने अपने डाउट्स लिख दो चैट में, ताकि एक तरीके से डाउट्स हमारे जो हैं एक्यूमुलेट हो जाएं। एक सेकेंड, एक सेकंड, मैं स्क्रीन भेजता हूँ। तब तक एक बार बाकी सब लोग एक बार लिख दो अपने डाउट्स को ना, डायरेक्ट एज इट इज चैट में जितने भी डाउट्स हैं, एक ही मैसेज के अंदर अपने नाम के अंदर लिख दो, चैट के अंदर। देन वन बाय वन हम लोग उसको हैंडल करते हैं। ओके, इज इट पॉसिबल दैट वी कंटिन्यू द काउंटडाउन टाइम विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके ओके संजना, बाकी लोग।
ओके, सो आई थिंक अब सॉल्व हो गई इशू। हाँ, सो सबसे पहले और किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अमित का भी एक डाउट है। सो अब हम एक एक करके डाउट्स पे चलेंगे, ठीक है? सो एनी का फर्स्ट डाउट है। एनी, आर यू लिसनिंग? स्टार्ट करूं? हाँ हाँ गुंजन, यू कैन कीप पोस्टिंग डाउट्स ऑन द चैट, ठीक है? हम लोग, मैं एक एक करके उसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो एनी, सीक बार में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सीक बार बेसिकली यूआई में डाल दिया, करेक्ट? एक सीक बार डाल दिया यूआई में। सबसे पहले तो ये करो, है ना? उसके बाद सीक बार का ऑब्जेक्ट बना लो। मान लो सीक बार एस। यहां तक तो हम कर ही चुके हैं, सीक बार। और यहां कर दो फाइंड व्यू बाय आईडी, आईडी। और यहाँ पे कर दो आर डॉट आईडी डॉट, सपोज इसकी आईडी इज सीक बार ओनली, सीक बार। ये लाइन लिखने से होगा क्या? हमारे पास एस के अंदर इस सीक बार का बैक लिंकिंग आ जाएगा, लिंक हो जाएगा यूआई और मेरा लॉजिक। इज दिस ओके एनी? इज दिस लाइन ओके? ओके। अब जैसे बटन बनाते थे, तो बटन में होता था ऑन क्लिक लिसनर, करेक्ट? फिर लिस्ट में आइटम पे क्लिक होती थी तो एक फंक्शन देखा था ऑन आइटम क्लिक लिसनर, करेक्ट? और फिर हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस किया करते थे कि हमें क्लिक पे करना क्या है, ऑन आइटम क्लिक लिसनर में ऑन क्लिक पे करना क्या है। उसी तरह सीक बार का एक आता है ऑन सीक बार डॉट ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड, आई गेस इट इज कॉल्ड ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड। एक सेकंड में इसका कोड दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ऐसा ही होता है, ऑन प्रोग्रेस चेंज, बिल्कुल ये लिसनर्स ही होता है, प्रोग्रेस चेंज लिसनर होता है इसका। तो ये क्या करता है? ये लिसनर है, ये लिसन करता है। तो जैसे ही सीक बार के अंदर कोई भी चेंज होगा ना, तो इस लिसनर के अंदर एक फंक्शन होगा जो कॉल हो जाएगा। जैसे क्लिक लिसनर में होता था कि जब भी बटन क्लिक होगा, उसके अंदर का बंदा कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से जब प्रोग्रेस चेंज होगी, मतलब प्रोग्रेस मतलब ये 0 है और ये 100 है, जब भी सीक बार को चेंज करते हैं मतलब हम प्रोग्रेस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रोग्रेस चेंज होता है, सो ये इसके अंदर का बंदा चल जाएगा। सो लेट मी शो यू इसके अंदर का कैसा दिखता है कोड, ठीक है? ये देखो, सपोज करो तुमने इस तरीके से बना लिया, सीक बार बना लिया। उसके बाद तुमने किया ऑन सीक बार चेंज लिसनर। हाँ, ऑन सीक बार चेंज लिसनर होता है और इसके अंदर होता है ऑन प्रोग्रेस चेंज फंक्शन। सो ऑन सीक बार चेंज लिसनर बिल्कुल तुम्हारे बटन का ऑन क्लिक लिसनर वगैरह टाइप ही है, अंदर का ऑटोफिल करवा लेना। इसके अंदर जो फंक्शन दिख रहा है तुम्हें ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड, ये फंक्शन हर तब बार कॉल होगा जब जब सीक बार में कोई भी चेंज आएगा। इज दिस ओके नहीं टिल नाउ? एक बार चैट में बता दो। ओके, ठीक है। अब ना, ये जो प्रोग्रेस वैल्यू दिख रही है तुम्हें, हिंट दे रहा हूं ये मैं तुम्हें, ये जो तुम्हें प्रोग्रेस वैल्यू दिख रही है, दिस प्रोग्रेस वैल्यू, ये चलो ये तुम्हें खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब ये जो प्रोग्रेस है ना, ये एक इंटीजर है। तुम क्या करो, ठीक है? अब एनी सुन लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी आपका। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ऑन प्रोग्रेस चेंज फंक्शन है ना, इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हो, इसमें से एक एट्रीब्यूट है प्रोग्रेस, करेक्ट? दिस इज एन इंटीजर। जिस तरीके से पोजीशन था ना, जब वो करी थी लिस्ट व्यू का ऑन आइटम क्लिक लिसनर, वहां पोजीशन था, यहाँ पे एक है प्रोग्रेस। इसको पहले प्रिंट करके देखना। एक काम करना, इसको करना log डॉट आई प्रोग्रेस, ठीक है, कोलन, और ना इसके साथ इसकी स्ट्रिंग डाल देना, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ दिस, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्रोग्रेस। इसको प्रिंट करके देखना क्या प्रिंट क्या होता है, ये प्रोग्रेस चल क्या रहा है।
फिर क्या करना, अब तुम्हें जैसे पता चल गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो जब सीख बार बिल्कुल स्टार्टिंग में है, मानने के लिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही होगा लॉग से, जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो प्रिंट होता है 0, और जब ये फुल हो जाता है तो प्रिंट होता है 100। जब ये स्टार्टिंग में है तो इट इज 0, और जब ये फुल हो जाता है तो इट इज 100। मान लो यहाँ पे कहीं पे है तो दिस प्रिंट्स 47। तुम क्या करना है, मान लो कि तुम्हारा टाइमर जो है सिर्फ 100 सेकेंड्स तक चल सकता है। सो वॉट यू कैन डू इज, यू कैन से कि जो प्रोग्रेस की वैल्यू है ना, जितना हम सीख करेंगे उतने सेकेंड्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे सेट कर लो इससे कि जो भी बंदे ने प्रोग्रेस चेंज कर दी, और प्रोग्रेस चेंज करने के बाद बंदे ने दबा दिया स्टार्ट, बंदे ने 47 पे ले जाके दबा दिया बटन स्टार्ट। अब ये तुम्हें गूगल करना है, ये तुम्हें फिगर आउट करना है कि ये कैसे करोगे कि जो सीख बार है ना ये डिसेबल हो जाए, मतलब अगर स्टार्ट बटन दब गया तो मैं इसको हिला ना पाऊं। लेट सी इफ यू कैन फिगर दैट आउट, वरना कोई बात नहीं अगर नहीं होता तो। जैसे ही मैं स्टार्ट दबाऊंगा ना, तो ये जो जहां भी था ये प्रोग्रेस की वैल्यू जो भी थी, यहां से उल्टी काउंटिंग शुरू कर देना। 47 थी ना प्रोग्रेस की वैल्यू, 47, 46, 45, 44, ऐसे शुरू कर देना। मान लो मैं कहता हूं कि जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, दिस इज एक्चुअली 10 मिनट्स, दिस इज एक्चुअली 10 मिनट्स। सो अगर 100 प्रोग्रेस वैल्यू का मतलब है 10 मिनट्स ऑफ टाइम, तो इसको यूनिटरी मेथड से करके देखो। इसमें अगर 1 करता, मैं 1 पे लेके जाता अगर इसको, तो दिस वुड हैव बीन 10/100, यानी कि 0.1 मिनट्स। बेसिकली 0.1 मिनट्स इज व्हाट, 6 सेकेंड्स। ठीक है, बिकॉज 0.1 इंटू 60 सेकेंड्स कर दिया ना, तो ये 6 सेकेंड्स का टाइमर बन जाता। सो यहां से अब तुम लॉजिक लगा पाओगे या नहीं? तुम्हें पता चल पा रहा है कि सीख बार कहां तक लेके गया बंदा 0 से 100 के बीच में। अब आगे टाइम का लॉजिक कैन यू डेवलप ऑन योर ओन? बताओ, क्योंकि अगर अब टाइम का लॉजिक भी दे दिया फिर तो पूरी ऐप ही दे दी ना मैंने एक तरीके से। सो एक बार बताओ, आर यू कंफर्टेबल विथ हाउ टू हैंडल द सीख बार नाउ? तुम्हें बस ऑन सीख बार, कौन सा है वो, उसका नाम क्या है, सेट ऑन सीख बार चेंज लिसनर में एक लिसनर ऑन करना है, और उसका ऑन प्रोग्रेस चेंज के अंदर प्रोग्रेस मिल जाएगा तुम्हें। प्रोग्रेस इज बेसिकली बंदे ने कितना स्क्रॉल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया अनिका, सो विल मूव टू द नेक्स्ट डाउट। इंद्रेश का डाउट है पार्ट 2 का आइडिया। ओके, पार्ट 2 का आइडिया, व्हाट डू यू मीन पार्ट 2 का आइडिया? पार्ट 2 का आइडिया कुछ नहीं है इंद्रेश, पार्ट 2 में बस ये करना है तुम्हें, दिस इज फॉर यूर आस्किंग फॉर द क्विज ऐप, क्विज ऐप। ओके, तो एक टेबल दी हुई थी ना, आई थिंक तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन में एक टेबल दी हुई थी, और उस टेबल के अंदर लिखा हुआ था, लेट मी जस्ट सी द टेबल, मस्ट बी हैविंग द टेबल। टेबल इज क्विज ऐप, राइट? यप, क्विज ऐप डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक यही है तुम्हारा डॉक। ओके, यस। सो क्लियरली you have to create a table, इंद्रेश। ओके, ओके एनी, वो समझ गया था मैं कोई इशू होगा। इंद्रेश, एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है, ठीक है,
एक डेटाबेस क्रिएट करनी सीख चुके हैं ना हम कैसे करते हैं। तो तुम्हें एक टेबल क्रिएट करना है, कोई भी डीबी रख लो, डीबी का नाम जो मन हो तुम्हारा रख लो, माई डीबी कर लो, ठीक है, कोई सीन नहीं है। एक टेबल बनाओ स्कोर्स नाम की। टेबल के अंदर होगा करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स, स्कोर, परसेंटेज, टोटल क्वेश्चन आंसर्ड। अब ये पता है कैसे करना है तुम्हें। जब बंदे ने क्विज ऐप में खत्म कर लिया एक बार पूरा 30 सेकंड्स का वो क्विज खेल चुका है, ठीक है, उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही वो सक्सेसफुली एक बार मतलब अपना एक बार क्विज खेल लेता है, सो हम उसका स्कोर, कोई स्कोर होगा ना उस बंदे का, तो हमें हर बार जब वो खेलता है उसके लिए ये पांचों वैल्यूज को अपडेट करना है कि उसने कितने क्वेश्चन आंसर करे, उसका स्कोर क्या था। हम अभी तो बस प्रिंट करा रहे थे ना, अब हम उसे स्टोर भी करेंगे कि उसका स्कोर क्या था, उसने कितने आंसर करे, उसने कितने करेक्ट आंसर करे और कितने इनकरेक्ट आंसर करे, एंड कितना परसेंटेज उसने सही आंसर किया। यहां लिखा है परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स, कि मतलब करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, यहां से करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ठीक है। तो ये पांचों वैल्यूज को तुम्हें करना है। इसके अलावा तुम्हारी एक एक्टिविटी नहीं बनानी पड़ेगी, स्कोर एक्टिविटी। इसके अंदर जाते ही ना, इसके अंदर जाते ही ना मुझे ये पांचों वैल्यूज दिखनी चाहिए कि भाई गेम 1 में इतने करेक्ट आंसर, इतने इनकरेक्ट आंसर, इतना स्कोर, इतना परसेंटेज और इतने टोटल आंसर। मुझे ऐसे दिखना चाहिए हर गेम के हिसाब से, हर इसके हिसाब से उसकी एंट्री दिखनी चाहिए, ठीक है। ये भी कर सकते हो, वरना सिर्फ जितने भी प्रीवियस स्कोर्स रहे हैं ना उसके स्कोर्स, सिर्फ ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू, इस हर जितनी भी स्कोर की एंट्रीज है ना उनको प्रिंट करना है तुम्हें, ठीक है। इंद्रेश, आर यू क्लियर? चलो, इंद्रेश का डाउट हो गया। अमित, अमित का ग्रेडल इश्यू है, ओके, ग्रेडल इश्यूज पे लास्ट में आएंगे। ओके, संजना, संजना, is it possible that we continue the countdown timer in the next activity from the previous activity? Okay, संजना, जितना मुझे अभी आइडिया है काउंटडाउन टाइमर्स का, ठीक है। सो जो टाइमर होता है ना तुम्हारा, जो तुम्हारा टाइमर होता है, ठीक है, काउंटडाउन सीडी टाइमर लिख देता हूं। जब मैं उसे एक एक्टिविटी के अंदर से डॉट स्टार्ट कॉल करता हूं ना, सो इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एट दिस पॉइंट। मतलब ये जो तुम्हारा फोन है ना, इसके अंदर एक इंटरनल क्लॉक में चला जाता है, वो अपनी एक नई क्लॉक बना लेता है और उस क्लॉक को ऑन करके छोड़ देता है। और जब ये क्लॉक, तो दिस इज यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉल बैक्स, ठीक है। ये क्या करता है, तुमने बोला टाइमर स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ, उसने सिस्टम को बोला सुन भाई अपनी एक घड़ी ऑन कर ले, जब काम हो जाए ना मुझे बता दियो, जब काम हो जाए मुझे बता दियो, ठीक है। सो टाइमर स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारी ऐप के अंदर टाइमर नहीं चल रहा, टाइमर तुम्हारे फोन के सिस्टम के अंदर चल रहा है। और जब वो टाइमर खत्म हो जाएगा ना, तब वो तुम्हारी ऐप को आके बोलेगा सुन भाई तेरा टाइमर ओवर हो गया, ठीक है। सो क्लियरली मेरा सिस्टम जो है वापस आके मेरी ऐप को बोलेगा। और कहां पे बोलेगा, इसके अंदर जो ऑन फिनिश फंक्शन है ना, ऑन फिनिश फंक्शन, उसको आके कॉल कर देगा। इसका ये काम है। नाउ यू आर सेइंग कि मैं इस टाइमर को एक नई एक्टिविटी में ले जाऊं, मतलब ये तो मेरी एक्टिविटी 1 थी, मैं इसको नई एक्टिविटी में ले जाऊं। सो क्लियरली ये ऑन फिनिश फंक्शन जहां भी होगा ना, वहीं पे ये रिज्यूम करेगा। तो नई एक्टिविटी में तो ऑन फिनिश फंक्शन है ही नहीं ना, और ना मैं इसको पास कर सकता हूं ऑन फिनिश फंक्शन को यहां से, यहाँ, क्योंकि ये तो पूरा उसके अंदर इंप्लीमेंटेड फंक्शन है। सो जो भी होगा ये टाइमर इसी स्क्रीन पे आके इसी एक्टिविटी में ही जवाब देगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू हैंडल द कॉल बैक, कि जब टाइमर खत्म हो और सिस्टम आके कॉल करे कि भाई हो गया, तो जो भी होगा वो यही कोड चलेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, मुझे लगता है कि यू आर आस्किंग दिस फॉर द क्विज ऐप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि यहाँ ऊपर एक टाइमर चल रहा हो, है ना। सो ये जो यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट है, क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा टाइमर हो गया और यहाँ पे तुम्हारा स्कोर हो गया और यहाँ पे हो गए तुम्हारे 4 ऑप्शन। तुम क्या करो, जैसी बंदा कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है ना, तुम ये सारों की वैल्यूज को चेंज कर दो, डॉट सेट टेक्स्ट कॉल कर दो सब पे। समझ रहे हो, समझ रही हो? तो जैसे तुम सेट टेक्स्ट कॉल कर दोगी, एक्टिविटी यही रहेगी,
बट इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो यू कैन डू दैट, ठीक है। इसके बाद वी हैव, ओके, जेनी मोशन का डाउट भी ग्रेडल के साथ ही करेंगे डिस्कस। सो द वन आई आस्क्ड यू ऑन द ग्रुप की लिस्ट में एड्रेस प्रिंट हो रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं। ओके, गुंजन का डाउट लेते हैं, उसके बाद अमित का ही डाउट है। ओके, सो गुंजन, आर यू हियरिंग मी राइट नाउ गुंजन? ओके, which app project are you assigned Gunjan? To do app, okay। अब लेट मी टेल यू, ओके ये देखो, पहले एक छोटा सा जावा का कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। मान लो तुमने एक टू डू ऑब्जेक्ट बनाया था ना, एक लिस्ट ऑफ टू डू बनाई थी, यही करा हुआ है ना, ये एरे लिस्ट ऑफ टू डू है, और तुम इसमें करती हो एल डॉट एड, कोई भी, सपोज मैंने टू डू बनाया, टू डू टी इज इक्वल टू कुछ कुछ न्यू टू डू, ऐसे। अभी यही कर रही हो ना तुम, जहां तक मुझे लग रहा है यही हो रहा है ना, अभी अभी तुम यही कर रही हो। अब एक बात देखो, ये जो टी है, ये वाली लाइन, ठीक है, जहां मैंने एक नया टू डू बनाया है, इसके अंदर क्या होता है, एक एड्रेस होता है एक्स वाई जेड सपोज। ये एड्रेस क्या होता है, मेमोरी में उस जगह जहां पे तुम्हारा टू डू है। मान लो टू डू के अंदर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। इसके अलावा उसके अंदर एक डेट प्रॉपर्टी है कि किस दिन पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे ऐसे दो तीन प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट है ये पूरा। इसके पास वो एड्रेस है जहां पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, सो दिस इज लाइक अ पॉइंटर टू इट। अगर मैं प्रिंट करूं टी को, ये हम कर चुके हैं क्लास के अंदर, तो क्या प्रिंट होगा, ये ऑब्जेक्ट या ये एड्रेस? ये एक बार चैट में बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा या एड्रेस? अगर मैं प्रिंट टी कर रहा हूं, ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, परफेक्ट, इट विल प्रिंट द एड्रेस। अब तुमने एक एरे लिस्ट बनाई है ऑफ टू डूज, मतलब एक एरे लिस्ट ऑफ टू डूज, मतलब बहुत एक लिस्ट ऑफ एड्रेसेस बना दी, एक्स वाई जेड, ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई, ठीक है। ये बहुत सारे एड्रेसेस की एक लिस्ट बना दी। एक्स वाई जेड विल पॉइंट टू द लोकेशन जहां पे ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, ए बी सी विल पॉइंट टू द लोकेशन जहां पे ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। तुम इसी लिस्ट को प्रिंट कर रही हो, सो दैट इज वाई यू ओनली प्रिंटिंग द एड्रेसेस। what you should print is the object, मतलब l डॉट गेट, सपोज मैं बोलूं कि जीरोथ आइटम जो है लिस्ट में, उसका नाम प्रिंट करो, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रिंट करो। सो आई विल डू l डॉट गेट जीरो, तो दिस विल बिकम माई ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस शुड प्रिंट एक्स वाई जेड, दिस विल प्रिंट एक्स वाई जेड। what I need to do is l dot get zero, this is the object dot text। so ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रिंट कर देगा। अब समझ आया तुम क्या गलत कर रही थी? यू आर ओनली प्रिंटिंग दीज, यू हैव टू प्रिंट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय दिस एड्रेस, पॉइंटेड बाय टू बाय दिस एड्रेस। क्लियर हुआ? वेर यू आर गोइंग रॉन्ग नहीं हुआ तो पूछ लो, फिर से पूछ लो। करेक्ट, वेन यू डू एल डॉट एड टी, बिल्कुल सही है, दिस विल एड एन ऑब्जेक्ट, बट दिस विल नॉट, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी ऐड करेगा। जब तुम करोगे एल डॉट एड टी, तो टी के अंदर क्या था, एड्रेस, तो तुमने एक तरीके से लिस्ट के अंदर तो एड्रेस ऐड किया ना, इसीलिए तो लिस्ट एड्रेसेस की बन गई। और जब मैं करूंगा एल डॉट गेट, तो मुझे एक एड्रेस ही मिलेगा, कोई भी एड्रेस, सपोज जीरो कर दिया तो सबसे पहला एड्रेस मिलेगा, दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो ये एक ऑब्जेक्ट है खुद में, मैं इसके अंदर डॉट लगा के टेक्स्ट लिख सकता हूं, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे जो है, जिसका एड्रेस है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रिंट हो जाएगी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो। जैसे अगर मैं यहां प्रिंट करता टी डॉट टेक्स्ट, तो ये टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रिंट होती। उसी तरीके से एल डॉट गेट जीरो डॉट टेक्स्ट का मतलब है फर्स्ट एड्रेस से पॉइंट करने वाले ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट। क्लियर है गुंजन?
अब कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो क्या करना है? ओके, अब हो जाएगा। हाँ हाँ, पूछो। If possible, try to do the checkbox. Try to implement the checkbox. ठीक है। गुंजन, उसको डेटाबेस में डालना है ना, जो डेटाबेस तुम्हें, इफ यू सी द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन अगेन, उसके अंदर तुम्हारा प्रॉपर डेटाबेस बना होगा कि तुम्हें क्या क्या कॉलम नेम्स चाहिए, तो यू सेव द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, राइट? तो यहाँ पे अपने डेटाबेस में एक वैल्यू कर लो। ये देखो, एक सेकंड रुको, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं एज इट इज नहीं बताऊंगा। मान लो कि मेरा जो टू डू है ना, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है टेक्स्ट और एक है डेट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर ना मैं अपने सारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करूंगा। मेरा मान लो फर्स्ट टेक्स्ट इज हेलो, सेकंड टेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग, ठीक है? थर्ड टेक्स्ट इज बाय। आई एम प्रिंटिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टू डू, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। सो मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है ऑफ ऑल द टू डूज, यानी कि एड्रेसेस की लिस्ट है, ठीक है? अभी कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है? मेरे को इस लिस्ट के अंदर जाना है। हर ये टू डू, ये एक एरे लिस्ट एल ऑफ टू डू है, ठीक है? सो आई नीड टू ट्रेवर्स इट, ठीक है? सो बेसिकली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, पूरा लूप लगा दिया, ठीक है? एल डॉट गेट आई डॉट टेक्स्ट, इसकी एक अलग एरे लिस्ट क्रिएट करनी है ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, और इसका नाम है टेक्स्ट, ठीक है? और मुझे ना ये जो टेक्स्ट वैल्यू है ना, इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर ऐड करके रख लिया। उसके बाद ये जो है ना, ये वाली एरे लिस्ट, इसको अडेप्टर में दे दूंगा कि भाई सुन अडेप्टर, ये ले, लास्ट में देते थे ना तेरी सोर्स ऑफ डेटा, करेक्ट? सो मेरी लिस्ट के अंदर, ऐप के अंदर एक इस तरीके का कुछ प्रिंट हो जाएगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूं, यहाँ पे एक सपोज चेक बॉक्स है जो चेक नहीं है। सो जैसे ही मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूं या चेक बॉक्स को प्रेस करूं, तो इस पे मान लो टिक आ गया। द मोमेंट इस पे टिक आ गया, तुम क्या करोगी? तुम्हें वो बताया हुआ है ना, ऑन लिस्ट, लिस्ट लिस्ट व्यू का ऑन आइटम क्लिक लिसनर, याद है? ऑन आइटम क्लिक लिसनर, उसके अंदर एक फंक्शन था जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट थी पोजीशन, याद है? और ये पूरा करके दिखाया था, प्रिंट किया था मैंने क्लास में कराया हुआ है कि जिस आइटम पे क्लिक करो उसका टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, जिस नोट पे क्लिक करोगे उस नोट का टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। वीडियो देखना जाके। सो ये तो आई थिंक तुम्हें, हाँ यस सर लिख दिया ना, हाँ ये तो हमने किया ही हुआ है। अब फर्क ये हो जाएगा कि इस पोजीशन से मैं इस टेक्स्ट को नहीं, मैं इस पूरे के पूरे टू डू वाली एल में जाऊंगा, मतलब एल डॉट गेट पोजिशन,
करूंगा एल डॉट गेट पोजिशन। इससे क्या होगा, आई विल गेट द, सपोज ये 0 1 2 है, ठीक है। सो अगर मैं इस पे करता हूं, सो पोजिशन की वैल्यू विल बी व्हाट, 0, बिकॉज दिस इज द 0th एलिमेंट। सो इफ आई से एल डॉट गेट 0, तो मुझे क्या मिलेगा, XYZ एड्रेस मिलेगा ना एल डॉट गेट 0 से। फिर मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में सेव करूंगा एल डॉट गेट 0 डॉट टेक्स्ट। इसको सपोज मैंने किया टू डू टेक्स्ट, एक वेरिएबल बनाया टू डू टेक्स्ट। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया टू डू डेट, इसको मैं लिखूंगा एल डॉट गेट 0 डॉट डेट। अब मैं इन दोनों, मेरे पास पता है मुझे टू डू डेट एक वेरिएबल है और टू डू टेक्स्ट एक वेरिएबल है, मैं डीबी एक्सेस करूंगा और डीबी में इन दोनों को सेव कर दूंगा, वारचार मान लूंगा, सिर्फ जिस पे टिक है उसी को सेव करूंगा। ठीक है, चलो विल मूव अहेड। आदित्य, इस टेबल में अब तक की सारी एंट्रीज दिखानी होंगी। कौन से टेबल में आदित्य, व्हाट इज योर डाउट एग्जैक्टली? ओके, ये वाली। हाँ, इस टेबल में क्या डाउट है एग्जैक्टली exactly? फिर से एक बार डाउट बताओ क्लियरली। ओके, लाइक वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स प्लेड टिल नाउ। नो 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 नो, यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द स्कोर्स, जितना भी डेटाबेस में स्कोर्स है, सारे सारे, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। यस, नो 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 नो, लाइक यू हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, all the records played. No, 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 you have to display all. It's not one score that you have to display. You have to display a list of all the scores till now. Something like a list which says like this: game 1 80 points, game 2 90 points, something like this. Okay. ओके, अब आते हैं टेक्निकल डाउट्स हैं जिनके, स्टार्टिंग में पूछा है अमित ने, ग्रेडल की क्या प्रॉब्लम है अमित तुम्हारी? ग्रेडल की ठीक नहीं हो रही, एक बार सही चलता है, नेक्स्ट टाइम न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, प्रॉब्लम क्या है उसमें है ये तो बता दो अमित। और क्या है, जेनी मोशन एमुलेटर इंस्टॉल किया। ओके ओके, सिर्फ अमित है जिसका आ रहा है कोई एरर। हाँ अमित, क्या क्या इशू आ रहा है यार ग्रेडल का? तुमने तीनों जो डाउट्स पूछे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं तुम्हारे ग्रेडल, तुम्हारा आई थिंक एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई एरर आ रहा है। ग्रेडल का जहां तक बात है अमित, सुन रहे हो अमित? ओके, सबसे पहले एक एक करके हैंडल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रेडल का मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा ग्रेडल कैसे खराब होता है। जैसे मान लो मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तुम भी ये कर लो, क्योंकि मेरे भी ग्रेडल में बहुत इश्यूज आती थी, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। अभी देखो मेरा क्या होता है, मैं कोई भी अगर सपोज सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मेरी पूरी ग्रेडल
मेरे एरर नहीं आते, मेरी ग्रेडल क्रैश कर जाती है। ठीक है, मेरी पूरी कैश क्रैश कर जाती है। मैंने क्या कर रखा है, इसमें जाओ एंड्रॉयड स्टूडियो में, प्रेफरेंसेस में, या तुम्हारे पास विंडोज होगा ना, तो उसमें ऊपर जाके ये सेटिंग्स प्रेफरेंसेस होगा, फाइल प्रेफरेंसेस होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। उसमें चले जाओ, ये स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ना बिल्ड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट लिखा है और इसके नीचे लिखा है ग्रेडर, ठीक है। यूज डिफॉल्ट ग्रेडल, ये रेकमेंडेड है, इसको छोड़ो। कह दो यूज लोकल ग्रेडल, मतलब मैंने अलग से अपनी ग्रेडल डाउनलोड करके रखी हुई है, जो मुझे पता है सही है। यहाँ पे जाऊंगा सर्च पे, ठीक है। और यहाँ मैंने ये देखो अपनी ग्रेडल 4.1 लेटेस्ट रखी हुई है डाउनलोड करके, तुम भी ये डाउनलोड कर लो। लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा। ये ग्रेडल डाउनलोड कर लो। मैं अपनी ये ग्रेडल लगा देता हूँ जो बिल्कुल सही है, इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। रुको तो सही, ठीक है। अभी भी एरर आएगा, पहले एक बार। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राई अगेन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार पहले इसमें अब तुम्हारा एक एरर और आ सकता है, उसका भी मैं तुम्हें जुगाड़ बता देता हूँ। ठीक है, अभी भी मेरी बिल्ड हुई नहीं सही से। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेडल सिंक नहीं हुआ। मैं ट्राई अगेन कर देता हूँ और अब पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्रेडल बिल्ड हो गया, हट गया एरर। अगर यहां से भी काम नहीं बनता तो क्या करो, बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाओ। पहले तो ग्रेडल 4.1 डालो, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करो, लेटेस्ट ग्रेडल डालो, 4.1 स्टेबल है, काफी स्टेबल है, वो डाल लो। इसके बाद ना ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज लिखा होगा ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंडर, ये चेक कर लो कि यहां पे भी 4.1 ही है। ठीक है, कि बाई चांस तुम्हें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़े। 4.1 कर लो यार, 4.1 कर लो। और बिल्ड डॉट ग्रेडल पे आके यहाँ पे 3.0.1 सेट कर लो बिल्ड टूल्स के लिए। तो ग्रेडल के अंदर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, ग्रेडल मैंने बताया था ना, ग्रेडल इज व्हाट बिल्ड्स योर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम कह दो कि जो टूल्स यूज करने हैं ना, वो 3.0.1 के करने हैं, और जो पूरा इंजन चलाना है वो 4.1 का चलाना है। तो ये काफी स्टेबल है, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो मैं यही कॉम्बिनेशन चलाता हूँ। यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल में 3.0.1 कर लो, नेट से कनेक्ट करके डाउनलोड हो जाएगा टूल्स ये वाला। और वो 4.1 का लिंक देता हूँ, 4.1 डाउनलोड कर लो और लोकल सिस्टम से चला लो। मतलब, क्योंकि वरना तो क्या होगा, तुम ठीक करोगे 2 दिन बाद कुछ नया हो जाएगा, फिर 2 दिन ठीक करोगे फिर कुछ नया होता है, तो मतलब ये तो कॉमन है। सो बेस्ट है अपना एक कॉपी रखो सेटिंग्स का और उसी से चलाओ हर बार। मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, तो मुझे अब पता है कि मेरा कोई एरर आएगा नहीं। हाँ, तो यही करके देखना, ठीक है, फिर बताना। ये तो तुम्हारी एक इश्यू हो गई। जेनी मोशन का मेरे को आइडिया नहीं है, जेनी मोशन क्या एम्यूलेटर वगैरह है क्या कोई? तो जेनी मोशन क्यों चला रहे हो तुम? यहां से इसका वर्चुअल डिवाइस चलाओ ना। ये देखो, ये पर्पल कलर का, यहां से एक वर्चुअल डिवाइस कर लो क्रिएट। 5x कर लिया सपोज। ठीक है, कोई भी एक, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना है, ओरियो चला लो, नूगट चला लो, कुछ भी चला लो। और नॉर्मल ये तो दिखाया हुआ है क्लास में। ये वर्चुअल डिवाइस क्यों नहीं बना रहे हो? ओके, फास्ट है। यार जेनी मोशन का तो मेरे को ज्यादा आइडिया है नहीं, चलो मैं चेक करके बताता हूँ फिर तुम्हें इंटरनेट से। वरना के लो, वरना तुम्हारे पास कौन सा फोन है, एंड्रॉइड है कि वो है आईफोन? फोन कौन सा है तुम्हारे पास? अरे आईफोन, चलो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चलो फिर मैं जेनी मोशन का चेक करता हूँ, वरना एवीडी चलाओ जब तक उसका फिक्स नहीं मिलता। और तुम्हारा एक और कोई डाउट था, कहाँ गया? URI इज नॉट रजिस्टर्ड, ये क्या है? ये कहाँ पे एरर आ रहा है तुम्हारा? URI इज नॉट रजिस्टर्ड वाला किसके अंदर आता है ये?
अच्छा 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 अच्छा। कौन सी ऐप है तुम्हारी? अमित, तुम्हें कौन सी ऐप मिली हुई है? ओके ओके। यार देखो, तुम क्या कर सकते हो क्विज ऐप के लिए ना। यूआरआई का सीन ये है, तो मुझे क्विज ऐप मिली होगी। जैसे अब ये मेरा है, ठीक है, ये एक मेरी ऐप सैंपल है। ये कंटेक्स्ट देख रहे हो? सबसे पहले ये देख रहे हो यहाँ पैकेज नेम क्या लिखा हुआ है? यहाँ कोई और पैकेज नेम, या मेरा पैकेज नेम लिखा हुआ है। तो तुम्हें जो फाइल दी होगी किसी के उसमें से दी होगी कंप्यूटर से, तो उस पे पैकेज नेम लिखा होगा। तुम क्या करो, मेरी बात सुनो। एक्सएमएल में ना सबसे पहले ये होगा कंस्ट्रेंट लेआउट, और एंड में भी बंद हो रहा होगा कंस्ट्रेंट लेआउट। सही कह रहा हूँ? एक बार चैट पे बताओ। कंस्ट्रेंट लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट, मतलब इसके और इसके बीच में होगा सब। इसके और इसके बीच में जो कुछ भी है ना, वो कॉपी करके डालो यूआई में। उसमें कोई यूआरआई एरर नहीं आएगा तुम्हारा। तुम पूरी की पूरी फाइल डाल रहे होगे अभी, तुम बस अंदर का माल डाल लो, और ये सेटिंग्स अपनी रहने दो, है ना? सही हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ओके। और और किसी को कोई एरर, कोई फंस रहा हो अपने प्रोजेक्ट में? सबमिशन तो काफी आ गए हैं। चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। सो अब सेकेंड पार्ट पे लग जाओ, ठीक है। ट्राई करेंगे उसका भी एक और ऐसा एक डाउट सेशन करने का। तो ऐसे ही एक रख दिया था सेशन तुम्हारे लिए कि किसी को कोई डाउट्स हो, अटक रहा हो कोई, तो उसके लिए। और किसी को कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है सबको? तो एक बार चैट पे बता दो कि ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऑल क्लियर? चलो ठीक है। बाकी लोग? चलो ठीक है। गुड गाइस। तो कुछ भी हो, अगर अभी भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, पूछ लेना ग्रुप पे, और डेटाबेस पे लग जाओ। जिसने सबमिट नहीं किया है सबमिट कर देना, ठीक है। एक उसके लिए भी रखने की कोशिश करते हैं डाउट क्लास, ठीक है। चलो, बाय गाइस।